Hello student, this is प्रीति मीना। वेलकम बैक टू आवर चैनल जीपीसी 12। आप सभी का जीपीसी 12 के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। अपना सब्जेक्ट कोड है EE 309 एंड यूनिट फर्स्ट को हम डिस्कस करेंगे और हमारी सब्जेक्ट का नेम है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन एंड हमारा टॉपिक है फॉल्ट इन पावर सिस्टम। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे सोर्स ऑफ फॉल्ट एंड काफ़ी सारे। तो इससे पहले हम पढ़ेंगे कि स्विच गियर बेसिकली होता क्या है, स्विच गियर हमारा किसे कहते हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन से तो आपको इजीली समझ में आ रहा है। प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा देना, हमारे पावर सिस्टम को सुरक्षा देना, और फॉल्ट है तो फॉल्ट से सुरक्षा देना। तो अब डिस्कस करेंगे स्विच गियर बेसिकली होता क्या है। तो स्विच गियर की हमें ज़रूरत किस लिए पड़ती है, आइए इसमें डिस्कस करते हैं हम लोग। तो देखिए, हमारा आजकल की जो मॉडर्न डेज में है, इलेक्ट्रिसिटी हमारी बेसिक नीड बन चुकी है। हमारे लाइट के लिए, हमारे सर्किट वगैरह के लिए, ऑन ऑफ के लिए, हमारे डे टू डे लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है और इसके बिना शायद हम कोई काम भी पूरा नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन ट्रेनें हैं, अपनी मेट्रो ट्रेनें हैं, तो सारी हमारी इलेक्ट्रिसिटी पे ही बेस्ड है। इंडस्ट्रियल एरिया वगैरह है तो सारी बड़ी बड़ी मशीनें, जनरेटर, ये सब हमारे बिजली से ही चलते हैं। तो अब इनकी हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। प्रोटेक्शन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है, मान लो अगर हम इनकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो इसमें फॉल्ट आएंगे और हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उसमें इंटरप्शन होगा और जो कंज्यूमर है उनके पास हमारी सप्लाई में कटौती होगी। अब स्विच गियर हमारा क्या काम आता है भाई। स्विच गियर हमारा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसमें काफ़ी इक्विपमेंट होते हैं, जो हमारा वेरियस इक्विपमेंट होते हैं जो हमारे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं हमारे पावर सिस्टम को, हमारे पावर प्लांट को, जिससे हमारी सप्लाई की कंटिन्यूटी बनी रहे। तो देखिए, स्विच गियर के इंट्रोडक्शन हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। स्विच गियर क्या होता है। द apparatus used for switching, controlling and protecting the electrical circuit and equipment is known as switch gear. The term switch gear is generic term that include a wide range of switching device like circuit breaker, switches with fuse unit, off-load isolator, HRC fuse, high rupturing capacity fuse, contactor and miniature circuit breaker, ELCB, etc. The switching equipment is essentially concerned with the switching and interrupting current either under normal or abnormal operating condition. तो हमारे जो स्विचिंग इक्विपमेंट हैं वो क्या होते हैं, रिले होते हैं, सर्किट ब्रेकर, फ्यूज होते हैं, HRC फ्यूज होते हैं। फ्यूज हमारे क्या होता है, एक पतला कॉपर वायर होता है जिसको हमारे जो भी प्रोटेक्टिव सर्किट है उसके सीरीज में लगाया जाता है प्रोटेक्शन के। HRC फ्यूज हमारे जो हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज होते हैं, जो हाई करंट होता है उससे हमारे प्रोटेक्ट करते हैं, हाई वोल्टेज और हाई करंट डिवाइस को प्रोटेक्ट करते हैं। अब स्विचिंग इक्विपमेंट क्या करता है, हमारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, करंट को इंटरप्ट करता है, फॉल्टी करंट को, किसमें, अंडर नॉर्मल कंडीशन और एबनॉर्मल कंडीशन। ठीक है, तो एबनॉर्मल कंडीशन हमारी क्या होती है, किस कंडीशन में आती है, जब हमारे फॉल्ट आते हैं, शॉर्ट सर्किट करंट आती है। जब शॉर्ट सर्किट करंट, हमारी शॉर्ट सर्किट करंट क्या होती है, जब नॉर्मल रेटेड करंट है, जब उससे जब फॉल्ट आता है तो नॉर्मल रेटेड करंट से हमारी जो करंट है वो एक्सीड हो जाती है, उसे बोलते हैं हम शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, तो उससे हमारा स्विच गियर उसको प्रोटेक्शन देता है। अंडर नॉर्मल कंडीशन में क्या है कि हमारा जो स्विच गियर है वो अंडर नॉर्मल कंडीशन में भी हमारा ब्रेक और मेक करने के काम आता है सर्किट को। ये हमारा स्विच गियर का इंट्रोडक्शन है। अब क्या होता है, द थंबनर स्विच विद ऑर्डिनरी फ्यूज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्विच गियर एंड यूज्ड टू कंट्रोल एंड प्रोटेक्ट लाइट एंड अदर इक्विपमेंट इन होम्स एंड ऑफिसेज। जो हमारे नॉर्मल स्विचेज होते हैं घरों में, आप देखते हो अपने डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे, तो वो क्या करते हैं, हमारे ऑन ऑफ करने के काम आते हैं लाइट्स को एंड अदर इक्विपमेंट को, बाकी इक्विपमेंट, फ्रिज वगैरह सबको। तो वो क्या होते हैं, नॉर्मल स्विचेज होते हैं। अब क्या होता है, फॉर सर्किट ऑफ हाई रेटिंग ए हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी HRC फ्यूज इन कंजक्शन विद ए स्विच में सर्व द पर्पज ऑफ कंट्रोलिंग एंड प्रोटेक्टिंग द सर्किट। हाई जो रैप्चरिंग कैपेसिटी होती है, जो हाई करंट होता है, फॉल्टी करंट, उसको हमारा जो नॉर्मल फ्यूज है वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकता सर्किट को, तो हम लेते हैं HRC फ्यूज, उसमें हम यूज में लेते हैं। ठीक है, हाउएवर सच स्विच गियर कैन नॉट बी यूज्ड प्रॉफिटेबली ऑन हाई वोल्टेज सिस्टम अबव 3.3 kV। जो HRC फ्यूज वगैरह है, हम इनको 3.3 kV से ज़्यादा के लिए अब जो स्विच है उनको हम यूज में नहीं ले सकते। अब इसके क्या रीजन होते हैं, इसके दो रीजन होते हैं। एक तो इनकी कैपेसिटी इतनी नहीं होती है कि इतने हाई कैपेसिटी करंट को ये ब्रेक कर सके।
ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, इनको हमें अगर मान लो ये एक बार डैमेज हो जाते हैं तो इनको हमें रिप्लेसमेंट में टाइम लगता है। तो उस टाइम ड्यूरेशन में क्या रिप्लेसमेंट में टाइम लगेगा, तो क्या होगा कि हमारे जो कंज्यूमर है उनकी सप्लाई भी डिस्टर्बेंस होगा, उनकी सप्लाई की कंटिन्यूटी भी मेंटेन नहीं रहेगी। तो वहाँ हम क्या यूज में लेते हैं, सर्किट ब्रेकर, ठीक है। वहाँ पे हम HRC फ्यूज की जगह जो पावर सब स्टेशन वगैरह है, लाइक घरों में अपने होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, आजकल ये फ्यूज होते हैं, पहले यूज में लिए जाते हैं, आजकल अपने घरों में आप लोगों ने देखा होगा हर जगह MCBs लगी होती है, उसे बोलते हैं हम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एंड अर्थ फॉल्ट के लिए लगा होता है हमारा ELCB, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो ये हमारा इसका सिस्टम होता है। अब हमारे स्विच गियर के क्या क्या फीचर्स होने चाहिए वो हम उसके बारे में पढ़ते हैं। कंप्लीट रिलायबिलिटी, ऑब्सोल्यूट सर्टेन डिस्क्रिमिनेशन, क्विक ऑपरेशन एंड प्रोविजन फॉर नॉर्मल, प्रोविजन फॉर मैनुअल कंट्रोल, ये हमारे फीचर होने चाहिए स्विच गियर के। तो आइए नेक्स्ट हमारा कंप्लीट रिलायबिलिटी। विद द कंटिन्यूड trend of interconnection and the increasing capacity of generating station, the need for reliable switchgear has become the paramount importance. This is not surprising because it added to the power system to improve reliability. When a fault occur on any part of the power system, they must operate to isolate the faulty section from the remainder circuit. ठीक है, तो हमारा जो भाई स्विच गियर है वो ऐसा होना चाहिए कि वो कम्प्लीटली हमारा डिस्कनेक्ट कर दे फॉल्टी सेक्शन को अनहेल्दी सेक्शन को हेल्दी सेक्शन से। एब्सोल्यूट सर्टेन डिस्क्रिमिनेशन, उसको हमारे अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एब्सोल्युटली सर्टेन डिस्क्रिमिनेशन, की उसको ये पता होना चाहिए हमारे स्विच गियर को कि हमें सिर्फ अनहेल्दी पार्ट ही डिस्कनेक्ट करना है हेल्दी पार्ट से, जिससे हमारा जो फॉल्ट है वो हेल्दी पार्ट में ट्रेवल ना कर पाए और जो हमारे हैवी इक्विपमेंट है वो डैमेज होने से बच जाए। व्हेन ए फॉल्ट ऑकर ऑन एनी सेक्शन ऑफ पावर सिस्टम, the switching must be able to discriminate between the faulty section and the healthy section. It should isolate the faulty section from system without affecting the healthy section. हमारा स्विच गियर ऐसा होना चाहिए कि जो हमारा फॉल्टी सेक्शन है उसको आइसोलेट कर दे हेल्दी सेक्शन से। दिस विल इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई, जिससे क्या होगा हमारा बाकी जो हेल्दी सिस्टम है कम से कम वो तो हमारा जो सप्लाई है उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन रखेगा और कम से कम हमारे जो कंज्यूमर होंगे वो अफेक्ट होंगे फॉल्ट आने से। सिर्फ वही एरिया हमारा डिस्कनेक्ट हो जिस सेक्शन में हमारा फॉल्ट आया है, ना कि पूरा ही हमारा सिस्टम डिस्कनेक्ट हो एक फॉल्ट की वजह से। ये हमारा डिस्क्रिमिनेशन स्विच गियर में होना चाहिए प्रॉपर्टी। क्विक ऑपरेशन, अब क्या होगा, क्विक